एक मैं ज़रा शुरू के दिन थे, मैं ज़रा चाह रहा था कि खामोशी से काम किया जाए। अच्छा। और थोड़ा सामने ना आऊँ मैं, वो एक डर होता है अच्छा। आपको शुरू में। तो पहले बसों में लिखा होता था सफ़र खामोशी से करें, तो आपने भी सोचा कि ये दीन जी का जो शेख। सफ़र है तबलीग का, ये खामोशी से करेंगे। शेख वो बस 2011 से चल रहा था सफ़र। ये पेजेस तो आके, सोशल मीडिया तो आके, ये कोविड से थोड़ा साल 2 साल पहले बने। वरना सही। शेख वो लोगों के साथ बेतलक्की और काम चल रहा था। तो वो बस मैं खिलाफ था, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं आना सोशल मीडिया पे। तो हमारे अली तशाम भैया जो मीडिया हेड है, उन्होंने तोहा इब्न जलील के नाम से पेज बना दिया। अच्छा अच्छा। मैंने कहा यार इब्न आपने क्यों डाला? कहते हैं वजन के लिए डाला। ठीक है। तो ये उन्होंने ऐड किया। और अच्छा। वैसे मेरा नाम आईडी कार्ड में तोहा इब्न जलील है। मुझे काफ़ी अर्से तक उन्होंने एक्सेस नहीं दी सोशल मीडिया की, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मुझे देंगे वो एडमिनशिप तो मैं डिलीट कर दूंगा पेज। अच्छा। तो लेकिन शेख अल्हम्दुलिल्लाह उस काम में बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का। अभी आपको लोग ताहा बिन जलील ही कहते हैं। जी शेख। वैसे बिन का लफ्ज़ अरबी के लिहाज से गलत है, इब्ने लफ्ज़ सही है, शेख लेकिन इब्न ही है उर्दू असल में में। बिन ही चलता है, जैसे तारिक बिन ज़ियाद लोग कहते हैं। जी शेख, वैसे ये इब्न ही है, तोहा इब्न जलील है। सही। लेकिन मैंने अपने बच्चों का नाम जैसे अब्दुल्ला बिन तोहा और हन्ना बिनते तोहा रखा है। सही सही। जज़ाकल्लाह। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन, कि आपकी एजुकेशन क्या है और तालीमी सिलसिला क्या है, बैकग्राउंड क्या है आपका, वाले साहब सिंस आर्मी में थे तो कौम क्या है, थोड़ा ये भी बता दें। लोगों को इन चीज़ों में भी बड़ी दिलचस्पी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। शक्ल खोसा से आप बलोच। पेशावर के पठान लग रहे हैं। अच्छा, मैं समझता था आप कराची के हैं। जब ये आए ना तो मैंने कहा आप रहते कराची में हैं और हुलिया पेशावर वाला रखा हुआ है आपने, जो चेहरा वेरा रखा हुआ है पठानों वाला। तो उन्होंने बताया कि मैं पेशावर में नहीं रहता। बिल्कुल शेख, हम वैसे गाजी खान से हमारा ताल्लुक है। डेरा गाजी उसके साथ एक गांव है हमारा बहादुरगढ़ के नाम से, मेरे परदादा के नाम पे था। अच्छा। तो हम लोग खोसा बरादी है, बलोच कौम है जी। अच्छा। तो बलोच में भी डिफरेंट हैं, तो हम खोसा बलोच बलेलानी हैं। अच्छा जी अच्छा। शेख। और हमारे बारे में जो हिस्ट्री है वो कहा जाता है कि हम माइग्रेंट्स हैं फ्रॉम पर्शिया या ईरान। अच्छा। इवन मैं सऊदी अरब में जब जाऊँ तो एक अभी रिसेंटली हम मक्का गए हुए थे, तो एक अरबी लड़का था बड़ा तेज सा। तो उसने कहा कि मैं ना तुम, तो दोस्त ने कहा मैं पाकिस्तान। तो उसने कहा कि कुल्लुकुम, तुम सब? उसने कहा हाँ हम सब। कहता है कि ये बंदा ना, मेरी तो इशारा किया, मैं साथ बैठा है, कहता है इसकी तो पाकिस्तानी, उसके जो स्लैंग में कहा शक्ल मुझ पाकिस्तानी, इसकी शक्ल पाकिस्तानी नहीं है। कहता है कि मैं अरब को ना, वो कहता है मैं जानता हूँ बड़े क्लोजली, तो इसकी शक्ल ना पाकिस्तानियों की टिप उससे नहीं मिलती, तो शायद प्रॉब्ली एंसेस्टर्स की तरफ से। वैसे पाकिस्तानी जितने भी कहीं भी दुनिया में जाए, माजरत के साथ हम भी पाकिस्तानी हैं, शक्ल से थोड़ा गरीब लग रहे हो। तो उनको लगा होगा कि आप गरीब नहीं लग रहे, इसलिए उन्होंने कहा। ये कुछ है हमारा ही इमेज दुनिया में, इमेज बना या हमारे हुक्मरानों ने बना दिया होगा। शेख, वो मांगना वाले कल्चर भी काफी ज्यादा है हमारा। तो एजुकेशन जरा आप अपनी जो, वो वाले साहब आर्मी में थे तो डिफरेंट स्कूल्स ऑल ओवर पाकिस्तान से पढ़ते रहे। फिर यूनिवर्सिटी मैंने ज़ैबिस्ट से पढ़ा। अच्छा। यूनिवर्सिटी के बीच में ही मैं दीन की तरफ कन्वर्ट हो गया, और उसके ग्रेजुएट करने के बाद शेख फिर मैंने दीनी तालीम का आगाज़ करना शुरू कर दिया। सही। फिर कुछ सर्टिफिकेशंस की टाइम मैनेजमेंट में, स्लीप मैनेजमेंट में, और वो शेख सिलसिला चलता रहा अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठीक। दीन की तरफ कैसे आना हुआ, क्या किसने लाए, कौन लाया आपको, या खुद से किताबें पढ़ के ख्याल आया, या कोई वाक़या बाज़ दफ़ा असर कर जाता है ज़िंदगी में? जी। क्योंकि ये जो एज है ना एजुकेशन की, जो जिसमें इंसान जवानी की दहलीज पे कदम रखता है या जवान होता है, इसमें तो इंसान की तबीयत ऐश व इशरत की तरफ ज़्यादा जाती है। दाढ़ी रखना इस उम्र में समझ में नहीं आता, और मज़हब की बातें करना सुनना भी अच्छा नहीं लगता आम तौर पे। आप कैसे आ गए? शुरू से मजहबी लोगों से और मौलवियों से कराहियत ही थी, और एक लिबरल लाइफस्टाइल था, गुनाहों की ज़िंदगी थी हमेशा से। इवन ज़ैबिस्ट के 4th सेमेस्टर तक एक अल्लाह ताला ने फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड दिया हुआ था वाले साहब को। तो वाले साहब फौज में क्या थे? एक कर्नल रिटायर्ड, कर्नल थे। जी कर्नल थे। फिर बाद में, और वाले दादाजी ने एक शौकिया दार पे भेजा कि मेरे कोई ना कोई बेटा तो फौज में जाए। अच्छा। तो चाचू ताए भी गए और वाले साहब भी गए। तो वाले साहब ने कहा था कि लाइफ को एंजॉय करो, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, माँ बाप की खिदमत करो। वो तो लाइफ को एंजॉय करने वाली बात ना हमने ज़रा दिल पे ले ली, सीरियस ले ली। तो शेख फिर ऐसे कामों में पड़ गया अनफॉर्चुनेटली यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिसमें काफ़ी सारे गुनाह थे, अल्लाह माफ़ करें, मैं एक्सपोज नहीं करना चाहता, बस वो हर तरह के ना उसमें पड़ गया। शेख जब जितना ज़्यादा मैं गुनाहों में डेप्थ में जा रहा था, उतना ही ज़्यादा मैं सोच रहा था कि मैं अपने अमेरिकन ड्रीम को अचीव कर रहा हूँ, लेकिन उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट हो रहा था मेरे साथ। कौन सा ड्रीम? अमेरिकन ड्रीम। अमेरिकन ड्रीम, जो एक बड़ी गाड़ी, बड़ा पैसा,
सिस्टर्स भी कुछ साथ हैं, ठीक है, घूमना फिरना है, वो सब कुछ है, ठीक है। तो वो उस तरह के दूसरों के सिस्टर्स, दूसरों के मुसलमान से जी। तो उतना ही ज़्यादा इवन सारा दिन घूमने फिरने के बाद, याशी करने के बाद जब मैं घर आता था तो अजीब सी एक बेजारी सी महसूस होती थी। इवन एक दफ़ा तो शेख, मैं आपको बताऊँ, हम एक कॉन्सर्ट में थे और वहाँ पे नाच गाना और हेड बैंगिंग जिसे हम बोलते हैं ना, सर बार बार आगे मारना, वो सब चल रहा था। तो इवन कॉन्सर्ट के बीच में मुझे बड़ा मायूसी होनी शुरू हो गई और मैं बड़ा हैरान होने शुरू हो गया कि मैं क्यों सैड फील कर रहा हूँ, हर कोई खुश है, मुझे क्यों एक बेजारी सी महसूस हो रही है। तो मैंने वो दिल से ना सवाल पूछना शुरू कर दिया कि तू किस लिए आया इस दुनिया में, बस यही नाचना गाना या हराम करना और सब कुछ, तो तेरा मकसद क्या है। वो बुल्ले शाह ने कहता ना, बुल्ला की जाना मैं कौन। शेख वो सवाल बार बार ना उठना शुरू हो गया। फिर एक दफ़ा ऐसा था, जंग शुरू हुई वहीं से। एक दफ़ा एक और मुल्तान में कॉन्सर्ट हो रहा था शेख, और कॉन्सर्ट असर से पहले से लेके, अभी तो खैर हम असर के टाइम डिफाइन करते हैं, वो अराउंड 4 से लेके रात तक था। तो असर भी उसमें शेख हुई, मगरिब भी हुई। हम शेख नहीं थे, कॉन्सर्ट्स में ही नाच गा रहे थे, तो नमाज़ों की तो परवाह नहीं थी, अल्लाह माफ़ करे। तो शेख वो म्यूजिशियंस के बीच में ना कुछ वो स्लॉट्स डाले हुए थे कि जिसमें लोग आके म्यूजिशियंस की तारीफ़ करते थे, कुछ आगे अनाउंसमेंट्स करनी है, अगला कौन आ रहा है, कोई शख्स आके किसी को प्रपोज कर रहा है, कोई शाउट आउट्स दे रहा है। एक लड़का आया सूरज गुरूब होने के से आधे घंटे बाद, उसने कहा कि अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ये है, मेरा ताल्लुक़ इसी जगह से जहाँ पे आप कॉन्सर्ट कर रहे हैं, और मैंने पिछली 2-3 गलियों पीछे अभी मगरिब की नमाज़ पढ़ी है। तो आप लोगों के गाने और नाचने की आवाज़ और ब्लास्टिंग म्यूज़िक की आवाज़ हमें मस्जिद में सजदों में आ रही थी। थैंक यू सो मच फॉर रूनिंग आवर प्रेयर्स। हमारी नमाज तबाह करने का शुक्रिया आप लोगों का। फिर उसने माइक छोड़ा और चला गया। एक बार ऐसा लगा ना किसी ने सुथरी चपेड़ लगाई है। ये भी गैरतमंदों को महसूस होती है ये चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। और शेख हमने ना, फिर उसके बाद दोस्तों ने कहा कि दिल अजीब सा बेजार सा हो गया। मैंने कहा चलो यार चलते हैं। उन्होंने कहा नहीं क्या है यार, सेंटी ना हो, परेशान ना हो। हमने दोबारा नाचना गाना शुरू कर दिया, लेकिन शेख फिर वो मज़ा नहीं आया। मैंने कहा चलो चलते हैं, खाना खाते हैं। अच्छा, नाचना गाना आता है वैसे आपको? जी बहुत बेहतरीन। डम नहीं दे सकते इस्लामी नाच हो जाए कि वो इधर लगाने का तरीका ज़्यादा चले। तो वो भी शेख बड़ा एक वो था। तो इस तरह के मुख्तलिफ हादसात होते रहे। आखिरी जो था, हमने फिर हैवी बाइक्स परचेज़ कर लिए थे। आपको पता है कि यूथ क्लब में जो एक बाइकिंग का ट्रेंड है वो लाने वाला आप ही हैं। यही मेरी जो है ना गलती है। तो गलती तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह भी बड़ा अच्छा हमारा सिलसिला है। तो शेख मैं शुरू से बाइक्स का शौकीन था। मेरे पास उस टाइम था बुलेवार्ड चॉपर था, ये 660 सीसी है, हैवी बाइक चॉपर स्टाइल का क्रूज़र है। वो शेख हम एक दिन निकले और रास्ते में थे, बाइक से तेज़ भगा रहे थे। तो शेख आगे से एक बाइक वाला सामने से निकला, तो हमें लगा कि वो रुक जाएगा क्योंकि हम बड़ी स्पीड में आ रहे थे। वो कोई शेख मुजाहिद था माशाल्लाह, वो बीच में रोड के आ गया और कज़न मेरे लेफ्ट पे था, मैं राइट साइड पे था। तो मैं जितना राइट पे जा रहा हूँ, क्योंकि ब्रेकिंग की ऑप्शन कोई नहीं थी, बिल्कुल करीब था, मैंने कहा इसको मैं ऐसे क्रॉस कर लूँगा। वो शेख और सामने आ रहा है, मैं जितना राइट जा रहा हूँ और सामने आ रहा हूँ, मैं बहुत ज़ोर से लगा उसमें। और जब मैं वो 3-4 सेकंड की स्लाइड के बाद खड़ा हुआ तो शेख मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मेरी ज़ुबान बीच में से कटी हुई थी, नाक टूट चुका था, दांत एक टूट चुका था, यहाँ पे सारे कट्स थे मुंह पे, ये सारी जगह शीशे घुसे हुए थे और मुंह से खून, और यहाँ भी बहुत बड़ा अभी भी कट है जिसमें हड्डी तक गया हुआ था, जिसमें से वेन्स और गोश्त के लोग थोड़े से निकल रहे थे। तो वो जो शेख जब हुआ ना, मैंने कहा ये क्या हुआ है। कज़न ने कहा तू बैठ, मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ, तू बैठ। शेख वो भागा। वो जो 3-4 मिनट गुजरे ना मेरे शेख, वहाँ पे ख्याल आया कि तू मर तो नहीं जाएगा, इतना बुरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ। तो मैंने ना शेख इनका नहीं डिनाइल में गया, मैंने नहीं मरना। लेकिन शेख वो जो 3-4 मिनट में ब्लड लॉस ज़्यादा हुआ और मेरे उंगलियों से ऐसे ना ठंडी होनी शुरू हुई ब्लड लॉस की वजह से, और चक्कर आना शुरू हुए और ब्लड सा फॉगी विजन हो गया। वो जो शक था ना तू मर तो नहीं जाएगा, वो यकीन ही बदल गया कि बस आज बेटा तेरा आखिरी 5 मिनट है और आज रात तुम्हारी कब्र में गुजरेगी। और शेख वो इसको बोलते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस, ये एक टर्मिनोलॉजी है कि मौत को ना बिल्कुल इंसान करीब से गुजरे। और मुझे यकीन था कि आज मैं जा रहा हूँ। तो सोचने से भी कोई नेकी याद नहीं आ रही थी और गुनाह ठक 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 करके सामने आ रहे थे। और अच्छा इतने बुरे मुसलमान भी नहीं थे कि कोई मस्जिद में ना जाए। तो हम शेख एक दिन हमने तय किया हुआ था जिसको हम जुमे का दिन बोलते हैं, मस्जिद जाने का। उस दिन शावर लेते थे शेख, शलवार कमीज़ पहनते थे और मस्जिद में
और तब जब इमाम साहब का बिल्कुल सांस फूल चुका होता था, हम दाखिल होते थे और जो सारे जी मुसलमान आ गए और शेख नमाज पढ़ी, सलाम फेरा और वापस। तो इतना पता था शेख दीन के बारे में कि जो नेक अमल करके आएगा वो जन्नत में और जो गुनाह करके आएगा वो जहन्नम। जब शेख मैंने अपना हिसाब किया ना तो वो मुझे था कि अब तू बेटा जा रहा है। शेख वो जो रियलिटी ने स्ट्राइक किया ना, और फिर दुनिया अचानक से इतनी हकीर रखनी शुरू हो गई और असल ये फिक्र हो गई कि तूने किया कि अल्लाह को राज़ी कितना किया है। तो वो जो अचानक से शिफ्ट मिला, पैराडाइम शिफ्ट हुआ ज़िंदगी में, तो फिर मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह मुझे एक और मौका दे, मुझे इस तरह नहीं। वो उसका क्या हुआ जिसको आप हिट किया? शेख मेरी कोई परवाह नहीं आपको, यानी वो बच गया। शेख बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। उसको पीछे मैंने हिट किया। अब मुझे सांस आया, आगे चलने में काफी देर से। अच्छा, अक्सर लोग ना लेक्चर सुनने के बाद अक्सर लोग लेक्चर सुनने के बाद ना कहते हैं भाईजान वो आपने उसका नहीं बताया भाई का क्या हुआ। तो शेख वो बच गया, वो बैक टायर पे लगा था मेरा बाइक, तो वो घूम गया, उसको कमर में चोक शोक आई, लेकिन वो बच गया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे अभी भी बचा हुआ है। अल्लाह करे बचा वही हो शेख। तो वो शेख अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर जब मैंने इरादा किया कि अल्लाह मुझे इस तरह नहीं मरना, मुझे एक और चांस दे, क्योंकि शेख मौत करीब से देखी। फिर शेख अल्हम्दुलिल्लाह वो एक सिलसिला शुरू हो गया, रमज़ान आया, कुरान पढ़ा, वो वहाँ से चेंज का प्रोसेस शुरू हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने आपको सीधे रास्ते पे, कुरान में है ना, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युरीद, जिसको चाहते हैं अल्लाह खींच लेते हैं। तो ऐसे वाक़यात रहमत का ज़रिया बन जाते हैं।